हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गुणनखंड। हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, ठीक है, ये बोलते हैं। इसका मतलब पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, गुणनखंड मतलब अगर मान लो कि कोई नंबर है, मान लो सपोज हमने 20 ले लिया, तो 20 को दो पार्ट्स में, एक तो गुणा करना है 2 नंबर में या 3 नंबर में, जनरली 2 नंबर में लिखते हैं, और खंड करना उसका मतलब मान लो मैं इसको 20 को 10 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 4 इंटू 5 भी लिख सकता हूँ, 20 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, पहले तो हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, गुणा किया तो ये गुणा हो गया, फिर खंड कर दिया उनको, मतलब 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। फैक्टर अलग अलग करना, ठीक है। 20 कर दिया, और कुछ लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 4 2 4, फिर 5 10, ये हो गया। इस तरीके से और भी तरीके जितने भी संभव हैं आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली गुणनखंड में जो हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, एक्चुअली समझने वाले हैं कि ये गुणनखंड का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो हम समझने वाले हैं कि एक्स स्क्वायर, मान लो कि प्लस हमने 9x ले लिया प्लस 20। अभी देखो ध्यान रहे, इक्वल का साइन नहीं लगा है। इक्वल का जब तक चिन्ह नहीं लगा तब तक हम उसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, ठीक है। अब देखो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, क्या होता है, देखो ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़, ये 1। किसी चीज़ में अगर कुछ भी उसका कोएफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 भी होता है। 1 का हम डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। वो ना दिखने वाला 1 होता है, जो दिखता नहीं। मान लो यहाँ 5 लिखा है तो 5 में 1 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये ना दिखने वाला 1 होता है, जो दिखता नहीं है पर होता है, ठीक है। देखो तरीका क्या है, इस 20 में जो कांस्टेंट टर्म है, इस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं। ये रहा 20 इंटू 1 इज इक्वल टू ये 20 ही होगा। अब 20 को ऐसे 2 पार्ट्स में हम तोड़ते हैं, ऐसे ब्रेक करते हैं इसको, इस 20 को, कि उन दोनों का या तो जोड़ना या घटाना, यानी मीन्स या तो दोनों नंबर का सम प्लस या सब्ट्रैक्शन माइनस, ये कितना आ जाए, 9 आ जाए। तो देखो सबसे पहले इसको 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, लिख सकता हूँ। 4 इंटू 5 लिख सकते हैं अपन, फिर 10 इंटू 2 लिख सकते हैं, मतलब यही वाला नंबर सेम चीज़, ठीक है। या रहने दो इसको, 20 इंटू 1 लिख सकते हैं। और भी कुछ संभव है क्या, ठीक है। अब देखो इन दोनों का सम या तो जोड़ना, 2 और 10 का जोड़ना या घटाना, कितना आ जाए, 9 आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों का जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, घटाओगे तो 8 आएगा, ठीक है। मतलब 9 नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा, ठीक, ये नहीं होगा। 4 और 5 को या तो जोड़ने पर 9 आ जाए या तो घटाने पर। तो देखो जोड़ने पर 9 आ रहा है, घटाने पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब यस, ये वाला ये 9 आ रहा है, मतलब ये हमारे काम का है, ठीक। और क्या चीज़ है, ये 20 और ये 21 जोड़ने पर 21, घटाने पर 19, तो ये भी अपने काम का नहीं है, ठीक। अपने काम का कौन सा है, 4 और 5। तो देखो ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे ही रख दिया, ये प्लस था तो इस हमने प्लस रख दिया, ठीक है। एक एक चीज़ बता रहा हूँ, नोटिस करना है एक एक चीज़। 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 5, अथवा 5 + 4 या 4 + 5, जो आप लोगे वो लिख दो, ठीक। ये हमने रख दिया 9, और एक्स लगा था तो हमने एक्स रख दिया। फिर ये वाला 20 था तो हमने 20 रख दिया। इतनी बात क्लियर है, बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है तो लाइक करो और अभी कमेंट करके बताओ हाँ सब कुछ सही है, सब समझ आया, ठीक। फिर देखो बराबर में, इक्वल में, ये एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट को ओपन करो। ब्रैकेट को जब आप खोलोगे, ओपन करोगे, तो क्या होगा, एक्स का मल्टीप्लाई दोनों में होगा। तो ये प्लस था तो देखो प्लस हमने रख दिया, ये 5x होगा, ठीक है, प्लस ये रहा प्लस। प्लस क्यों होगा, क्योंकि बाहर भी प्लस है और ये अंदर भी प्लस है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। अब 4 में भी x का मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x, ठीक है, प्लस ये 20 अपने जगह हमने वही रख दिया, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन दिखे तो वो ले लो, और बाकी दोनों में जो भी कॉमन दिखे वो ले लो। आप 2-2 पार्ट्स में अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में देखो एक्स स्क्वायर ये है, ये 5x है, तो यहाँ पर x आपको कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो जो दिख रहा है। तो
एक्स हमने कॉमन ले लिया, अब ब्रैकेट ओपन, देखो कॉमन लिया तो अंदर जो बचेगा उसको लिखना पड़ेगा। तो जब एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर में से एक्स हमने कॉमन ले लिया तो बचा कितना, एक्स बचेगा। ठीक है, ये देखो प्लस लगा तो हम यहाँ पर प्लस लगा रहे हैं। ठीक, अब ये 5x में से x तो आपने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो बचा कितना अंदर, 5 बचा। ठीक है, इतनी बात, ये हमने ब्रैकेट लगा दिया। फिर ये रहा दिस मच। आप ध्यान देना आप कि यहाँ पर कॉमन कई बार कुछ भी ज़्यादा मिल जाता है, कई बार कम मिल जाता है, कई बार प्लस मिलता है, कई बार माइनस मिलता है। पर यहाँ पर आपको अंदर ये वाला ब्रैकेट जो आया है x + 5, ये यहाँ पर हमें बनाना होता है। यहाँ पर हम जानबूझ के ये चीज़ बनाते हैं ताकि अगले स्टेप में हम फिर से उस चीज़ को कॉमन ले पाएँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों में प्लस का 4 कॉमन ले लूँ, ठीक है, समझ आ रहा ना, तो प्लस का 4 कॉमन अगर ले लेते हैं, मान लो ये ले लिया हमने प्लस का 4, तो देखो इधर कितना बचेगा, x बचेगा। ठीक है, फिर ये प्लस है तो प्लस हमने ये लगा दिया। फिर ये 20 को हम 4 पंचे 20 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो 4 कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 5 बचा। ठीक है, ये बचा, बस हमने इतना रख दिया। अब देखो एक ये वाला टर्म हो गया और एक ये वाला पूरा टर्म हो गया। इन दोनों में जो कॉमन दिखे, अभी मैं बताया हूँ कि x + 5 अपने को कॉमन लेना है क्योंकि वो x + 5 कॉमन दिख रहा है। तो इन दोनों में हमें x + 5 देखो कॉमन दिख रहा क्या दिख रहा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों कॉमन दिख रहा। अब देखो ये ब्रैकेट चालू हो गया, x + 5 जब आपने इतने में कॉमन ले लिया तो आपको क्या बचा, यहाँ पर x बचा। ठीक है, ये वाला +4 लगा था तो हमने प्लस लगा दिया और x + 5 ये कॉमन निकल गया तो बचा कितना, प्लस का 4 बचा। ठीक, मतलब यही चीज़ अपना फैक्टर हो गया। अब आप छोटे वाले को पहले लिख लो आपको अगर लगता है तो, या ऐसे ही लिख दो, कोई दोनों सही है। ठीक है, x + 4 और x + 5। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया, ये फैक्टराइज हो गया, गुणनखंड हो गया। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्या दिया है, x² - 5x - 14 मतलब 14 = 0। 0 नहीं दिया, इक्वल भी नहीं दिया। अगर वो दिया होता तो ये इक्वेशन हो जाता, समीकरण हो जाता, पर समीकरण नहीं है, ये एक्सप्रेशन है, व्यंजन है, व्यंजक। ठीक, देखो आप क्या करेंगे, हमारा वही काम है, इस 14 को इसके x² के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक, तो देखो 14 × 1 बराबर कितना होगा, 14 होगा। अब इस 14 को 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमें गुणनखंड करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 × 7। ठीक है, और कुछ लिख सकते हैं क्या, 1 × 14 ये लिख सकते हैं। अब देखो ये जो 14 है इसको हम 2 पार्ट्स में जिनमें तोड़े हैं तो उन दोनों का या तो प्लस हो जाए या माइनस हो जाए, कितना आ जाए, हमें ये 5 मिल जाए। ठीक है, यही करना है। तो या तो 7 और 2 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से लाइन खींच देता हूँ, या तो 9 होगा या और कितना होगा, या तो दोनों का 9 या तो दोनों का डिफरेंस 5 होगा। अभी हम चिन्ह की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा और ये घटाएंगे तो 13 हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें 15 और 13 की ज़रूरत नहीं है। ये वाला पॉसिबल है, हमारे केस में संभव है। क्यों, क्योंकि हमें 5 की ज़रूरत है। तो आ गया हमारा काम। ठीक, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर लिखते हैं, ये रहा x² हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, ये रहा माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया। अब इस जो 5 के लिए हम क्या लिख देते हैं, 7 और -2 हमने घटाया है। ठीक है, घटाया इन दोनों को तब तो 5 आया है। ठीक है, और ये रहा माइनस का 14। ठीक, ये चीज़ें ये नहीं है। अब देखो ये x² हमने ऐसे ही रखा। ठीक है, और ये x तो हम भूल गए, x को भी मत भूलना। ठीक है, ये रहा x। अब इस देखो ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो इस माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा और इस x का भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अंदर तो देखो माइनस का मल्टीप्लाई ये +7 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये -7 हो जाएगा और x का मल्टीप्लाई होगा तो -7x हो जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस का मल्टीप्लाई इस -2 के साथ होगा तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई जब 2 बार होता है यानी इवन टाइम्स होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो ये हो गया प्लस और ये 2 और x का भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x। ठीक है, अब ये माइनस का 14 ये जो था हमने वही रख दिया। ठीक, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन दिखे वो आप ले लो और इन दोनों में जो कॉमन दिखे वो ले लो। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो x कॉमन दिख रहा है तो अंदर क्या बचा, x बचा। फिर ये माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। अब देखो 7x था, उसमें से x तो आपने पहले ही कॉमन ले लिया तो आपके पास बचा कितना,
ये 7 बचेगा, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। अब इन दोनों में आपको ये x माइनस 7 बनाना है, यहाँ पर जानबूझ के आपको वो बनाना पड़ेगा, तभी तो आप अगली बार फिर से कॉमन ले पाएंगे। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर ये चीज़ दिमाग में नहीं रहेगी तो आप यहाँ से बोलोगे कि मैं -2 कॉमन ले लूँ, तो क्योंकि आप -2 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा -x, पर -x आपको नहीं बनाना, आपको बनाना है +x। तो आप यहाँ से क्या कॉमन लोगे, प्लस का 2 कॉमन ले लो, ठीक है। प्लस का 2 जब कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x बचा, ठीक है। ये माइनस, फिर ये देखो प्लस आपने लिया तो ये माइनस अंदर है तो माइनस ही रहेगा। 14 को आप क्या लिख सकते हो, 14 को 2 × 7 लिख सकते हो, तो 2 × 7 में 2 तो आपने कॉमन ले लिया, तो अब बचा कितना, 7 बचा, तो ये हो गया, ठीक है, इक्वल का साइन। अब एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये पूरा हो गया। इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है, x माइनस 7 कॉमन दिख रहा है, तो उसको आप बाहर निकाल लो। ये देखो हमने बाहर निकाल लिया, ठीक। अब अंदर क्या बचा, x माइनस 7 कॉमन ले लिया ये वाला हिस्सा, तो आपके पास अंदर बचा x, ठीक है। ये कॉमन इधर ले लिया दूसरे वाले पार्ट में, तो आपके पास बचा प्लस और 2। तो ये चीज़ें, यही अपना आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये फैक्टराइजेशन होता है। एक और सवाल लेता हूँ, देखो ये वाला थोड़ा सा स्पेशल केस है ये सवाल, तो इसको कैसे करते हैं अपन, कैसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, आपको x वाला पार्ट नहीं दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, क्या कि जैसे हम लिखते हैं ना ax² + bx + c टाइप का सवाल, तो देखो c है ax² मतलब x² का कोएफिशिएंट जो भी है वो भी है, ये bx वाला टर्म नहीं है, x और उसका कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, b = 0 है। देखो x को 0 हम मत करना, x को 0 अगर करोगे तो ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, बट x 0 नहीं है। क्या 0 है यहाँ, x का कोएफिशिएंट जो भी है b वो 0 है, ठीक है। मतलब 0 × अगर आप x रखोगे तो b 0 हो जाएगा, और अगर मान लो b × x की वैल्यू 0 रखोगे तो अब b 0 हो जाएगा, बट x 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर x 0 हुआ तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा ना। फिर ये बचेगा क्या, x² वाला टर्म बचेगा ही नहीं, फिर आपको केवल c = 0 बचेगा। और c मतलब मान लो c की वैल्यू 25 है, तो 25 कभी 0 होगा क्या, नहीं होगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, x का कोएफिशिएंट को 0 समझना है। वही देखो, अब ये आप अगर देखोगे ध्यान से तो ये क्या है, 9x² - 25, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो 9 भी किसी चीज़ का स्क्वायर दिख रहा है क्या, 3 का स्क्वायर दिख रहा है, x का स्क्वायर दिख रहा है, 5 किसी चीज़ का स्क्वायर दिख रहा है क्या, तो ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है, आप इतना कह सकते हो, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसको आप 2 चीज़ों का स्क्वायर है, तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ रख के ओवरऑल स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताओ। माइनस ये 5 का स्क्वायर है ही सही, ठीक है। अब आपके पास एक फार्मूला होता है, बताओ फार्मूला है, पता है याद कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, a - b a² - b², ये फार्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है फार्मूला, a - b × a + b, पढ़ा है आपने, तो यही फार्मूला यहाँ लगेगा। देखो a मतलब 3x है, b मतलब 5 है, ठीक है, a मतलब 3x है, b मतलब 5 है, तो a मतलब यहाँ पर रख दो, ये हमने 3x रख दिया, b माइनस लगा दिया, b मतलब 5, ये ब्रैकेट बंद। फिर दूसरा a + b मतलब ये रहा 3x और ये रहा क्या, प्लस का 5 होगा कि माइनस का, तो ये प्लस का होगा, ठीक है, ये माइनस लगा चुके हैं पहले। बताओ ये आंसर हो गया, क्लियर है इतनी चीज़। अब आप सोचोगे कि आपको कैसे ये पता चलेगा कि इसमें x नहीं है, मतलब x का कोएफिशिएंट 0 है। तो दोस्त जब यहाँ पर कुछ x वाला टर्म है ही नहीं, तो मतलब x का कोएफिशिएंट 0 है, तभी तो नहीं है, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़। देखो मैं कई जगह आपको ऐसे भी बताया हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये बताया हूँ कि आप जैसे यहाँ 42 को तोड़ रहे हो, ठीक है, मान लो ये सवाल है, तो यहाँ 42 को आपने तोड़ दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले जो कॉमन दिख रहा है सबसे पहले, तो उस कॉमन को हटा दो, पहले कॉमन ले लो। देखो ये 2 कॉमन ले लिया आपने, तो कितना बचा अंदर, 2 कॉमन दिख रहा था तीनों टर्म में, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये बचा x² और ये बचा प्लस का 4x और ये बचा माइनस का 21, ठीक है, इतना बचा, ठीक। अब देखो इस 2 को आप अलग ही रख दो,
देखो यहाँ जीरो नहीं है, अगर मान लो यहाँ इक्वल में कुछ होता तो आप इसको हटा के इधर नीचे साइड ला देते, पर यहाँ ध्यान रहे यहाँ क्या है, आपको इक्वल का साइन नहीं लगा है या जीरो के इक्वल नहीं है कि आप कहो कि इस 2 को आपने कॉमन ले लिया तो इधर बढ़ा के जीरो कर दोगे, नहीं, कुछ है ही नहीं इक्वल में या कोई आगे, तो आप कहाँ ले जाओगे, तो उसको ऐसे ही रखो। आप देखो ये 21 है, ठीक, इस 21 को इसके कोएफिशिएंट अभी 1 हम सपोज करते हैं, इस 2 को तो पूरा अलग हो गया तो दोनों सब में अलग हो गया, तो 21 × 1 मतलब ये 21 हुआ। अब इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, 3 × 7, ठीक है, और क्या 7 × 3 तो वो लिखा ही है, 1 × 21 हम कर देते हैं। अब हमें क्या लाना है, या तो इन दोनों का जोड़ या घटाना, कितना आना चाहिए, 8 आए, 8 नहीं, 8 तो ये 2 कॉमन लिए, ये 4 आना चाहिए, ठीक है, तो 4 आना चाहिए। अब देखो 7 + 3 करोगे तो ये 10 होगा और 7 - 3 करोगे तो ये 4 होगा, मतलब ये अपना काम का है, ठीक। 1 और 21 को जोड़ोगे तो 22 होगा और घटाओगे तो 20 होगा, तो यहाँ पर अपने को ये तो ज़रूरत है नहीं, तो ये अपने काम का नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 तो अपना पहले से ही है तो उसको हमने रख दिया, ठीक। यहाँ पर देखो ध्यान से, x² हमने ऐसे ही रख दिया, ठीक है। अब देखो हमें 4 चाहिए था, तो हम क्या किए थे, 7 - 3 करेंगे तब तो 4 आएगा, तो प्लस ये वाला जो था ये रहा 7 और ये -3 और ये इंटू x और ये -21 अपनी जगह ही है, ठीक है। अब इक्वल टू ये 2 देखो अपनी जगह हमने रख दिया, x इन दोनों को ओपन करते हैं तो ये रहा x², ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस साइन है, ठीक है, x का मल्टीप्लाई करोगे दोनों में तो ये प्लस का 7x और ये माइनस का 3x और ये माइनस का 21, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखो ये 2 अपनी जगह ही है, इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब इन दोनों में कुछ कॉमन जो भी मिल रहा है वो ले लो, इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वो ले लो अब, ठीक है। देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिला, x मिला, तो हम x ये कॉमन ले लिए, तो ये क्या बचा, x² में से x कॉमन हुआ तो x बचा। क्लियर है, समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स करके बताओ कि हाँ सब कुछ समझ आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखो फिर ये प्लस था तो हमने प्लस रख दिया, ठीक। अब ये 7x था तो उसमें से x हमने कॉमन ले लिया तो बचा कितना, ये 7 बचा हमारे पास, ठीक है। ये देखो इधर इन दोनों में जो भी कॉमन है वो ले लो, पर आपको बनाना अंदर क्या है, x + 7 ही बनाना है यहाँ पर। तो आप x + 7 बनाने के लिए, यहाँ x बनाने के लिए -3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो आप क्या किए, -3 कॉमन लिए। जब -3 इसमें से दोस्त कॉमन लोगे तभी तो आपके पास अंदर x बचेगा, तो ये देखो, ठीक, ये वाला खुद ब खुद अपने आप ही सेट हो जाएगा। बस इसको आपको ध्यान देना है कि यहाँ आपको x बनाना है तो क्या कॉमन लोगे इसमें से कि x बच जाए, तो -3 कॉमन ले लिए, ठीक है। और ये फिर माइनस कॉमन ले तो ये भी माइनस कॉमन आ गया, तो ये बचा क्या, अंदर प्लस बचा। अब ये साइन का तो काम हो गया, अब बचा ये 21 को आप क्या रखोगे, 3 × 7, तो 3 × 7 में 3 तो आप पहले ही ले चुके हो, अब कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये हो गया, ये ब्रैकेट हमने बड़ा वाला लगा दिया, ठीक। अब ये 2 रहा, अब इन दोनों, एक ये टर्म हो गया और दूसरा ये बड़ा वाला टर्म, दोनों इन दोनों में जो कॉमन दिखे, x + 7 दिख रहा है तो उसको आप कॉमन ले लो, ठीक है, ले लेते हैं। अब देखो अंदर क्या बचेगा, x + 7 कॉमन ले लिए तो बचा कितना, ये रहा x और ये इधर x + 7 कॉमन ले लिए तो ये बचा -3। बस इतना सा काम हो गया। आप इसको ओपन करके लिख दो, 2 × पहले छोटा वाला लिख दो, आपको लगे तो x - 3 × x + 7, ठीक है। इतनी चीज़ थी, इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई क्या, बताओ, यही आंसर हुआ, मतलब इसको फैक्टराइज करना हुआ। अब देखो मैं आपको क्या एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, जैसे कभी आपको मैं अभी क्या समझाया कि ये जो 21 था इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 21 था, तो 21 को आपने तोड़ा। अगर मैं यहीं पर चलो समझा देता हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि आपको 21 को नहीं तोड़ना है, आपको इस 4 को तोड़ना है, 4 को 2 पार्ट्स में ऐसे तोड़ना है कि उन दोनों का जोड़, मतलब सम, जोड़ना यानी सम इंग्लिश में बोलते हैं, सम उन दोनों का प्लस का 4 आए, चिन्ह सहित यहाँ ध्यान देना, प्लस का 4 आए, ठीक। और उन्हीं 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 21 आए। माइनस का 21 कहाँ से, ये इसका x² का कोएफिशिएंट और ये c, इसका x² का कोएफिशिएंट, ये 2 को तो हमने सबसे बाहर निकाल लिया। अब जो x² का कोएफिशिएंट बचा है 1, ये जो किए हैं 1 और ये 21, तो ये माइनस का आएगा, तो माइनस का 21 आया है ना,
तो हम 4 को ऐसे तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में, ठीक है, कि हमारा जो उन दोनों का सम है वो 4 ही आए, क्योंकि 4 को ही तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो 4 ही आएगा सम। चिन्ह सही ध्यान, साइन को ध्यान देना है, और उन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 21 है। तो देखो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं अगर इसको प्लस का 7 कर दूँ और माइनस का 3 कर दूँ, ठीक है, ये दो नंबर अगर ले लेता हूँ तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो प्लस का 7 माइनस का 3 कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा। तो ये हमारा काम हो गया यहाँ से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करो तो कितना आएगा, 7 3 21, तो ये 21 हो गया, और 1 + 1 माइनस है तो ये -21। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। तो ये आपका यहाँ से भी काम हो गया। तो वही आप लिखोगे, ये 2 तो जो बाहर था उसको बाहर ही रखो, x², अब ये प्लस का 7x माइनस का 3x और ये माइनस का 21, यही चीज़ हो गई। आप चाहे इस बाहर वाले को तोड़ो दो पार्ट्स में और उनका जोड़ना घटाना, ये अंदर वाला बीच वाला आ जाए बी वाला, मतलब x का कोएफिशिएंट आ जाए, या आप x को तोड़ो उन्हीं का मतलब साइन सहित मल्टीप्लिकेशन, ये बाहर वाला मतलब ये और इन दोनों का प्रोडक्ट का जो भी आया है वो आ जाए। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़। ठीक है, और देखो ये सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ। देखो क्या करना है, इसको इस 30 को इस x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे आप, ये 30 × 2 ये कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, अब इस 60 को दो पार्ट्स में तोड़ना है। ठीक है, कैसे तोड़ना है कि उन दोनों का सम ये 11 आ जाए, ठीक है, और उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट जो है तो 60 ही आए। तो आप इसको 2 × 30 लिख सकते हो, ठीक है, 3 × और क्या लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो, 4 × 4 × 15 लिख सकते हो, फिर 5 × 12 लिख सकते हो, फिर 6 × 10 लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। फिर 6 के बाद और कितना हो जाएगा, 7 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, तो फिर यही नंबर रिपीट होने लगेंगे। फिर 10 × 6। ठीक है, ये इतना। अब देखो इसमें से अपने काम का कौन सा है, अपने को क्या लाना है, जोड़ घटा के कुल मिला के लाना है, प्लस का 11। देखो 30 2 32 और घटाओगे तो 28 आएगा, मतलब ये अपने काम का नहीं है। 20 और 3 23 और 17, तो ये भी अपने काम का नहीं है। देखो 15 और 4 को अगर आप जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा और घटाओगे तो 11 आएगा, मतलब ये अपने काम का है। ठीक है, 12 और 5 17 और 12 में से 17 होगा, और 12 में से 5 जाएंगे तो 7 थी, ये भी अपने काम का नहीं है। 10 और 6 16 और 10 में से 6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 4, तो ये भी अपने काम का नहीं, मतलब अपने काम का एक ही है, 15 - 4। ठीक है, देखो तो हमने क्या लिखा, 2x² अपनी जगह हमने रख दिया। क्लियर है, ये प्लस का 11 था तो 11 को हमने क्या लिख दिया, 15 - 4। ठीक है, और ये रहा x और ये रहा माइनस का 30। ठीक है, देखो अब यहाँ से ओपन कर दो ब्रैकेट, ये 2x² हमने ऐसे रख दिया। ठीक है, ये 15 का x से मल्टीप्लाई होगा और प्लस का है तो ये प्लस का 15x हो गया। ठीक है, 15x -4 का मल्टीप्लाई इस x से होगा तो ये माइनस का 4x। ठीक है, फिर ये माइनस का 30, ये अपनी जगह है। अब देखो हम इन दोनों को एक साथ लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। पर हमें अगर कुछ अच्छा दिख रहा है तो हम आसान बनाते हैं अपने लिए, कठिन नहीं बनाते, डिफ़िकल्ट नहीं बनाते, हम इजी करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें इस 2x² के साथ ये वाला टर्म कुछ अच्छा दिख रहा खास, तो उसको एक साथ कर लेते हैं। तो ये 2x² और ये माइनस का 4x हमने इन दोनों को एक साथ कर लिया, और ये प्लस का 15x और माइनस का ये 30 इन दोनों को एक साथ कर लिया। मैं अभी आपको समझा के अभी इसी चीज़ को ये भी लेके दिखा दूंगा तो आंसर सेम आएगा, बट क्या है आपको इजी बनाना है तो ये करेंगे। देखो 2x² इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो अपने को दिख रहा है कि ये 4 है तो ये 2 है तो 2 कॉमन दिख रहा, x² है यहाँ x है तो x भी कॉमन दिख रहा, तो हमने 2x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 2 तो कॉमन हो गया, ये x² में से x हमने कॉमन ये ले लिया, हमारे पास बचा x, ये रहा माइनस तो हमने माइनस लगा दिया। इस 4 को हमने 2 तो पहले ही कॉमन ले लिया, बचा कितना 2 बचा। ठीक, x तो था तो वो हमने पहले से ही कॉमन ले लिया। ठीक, ये ब्रैकेट बंद। अब देखो x - 2 बनाना है, हमें क्या बनाना है, x बनाना है पहले, तो ये x बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या कॉमन लेना पड़ेगा, प्लस का 15 कॉमन लेना पड़ेगा। जब प्लस का हमने 15 यानी 15 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x, और ये रहा माइनस, तो माइनस हमने लगा दिया क्योंकि बाहर प्लस है,
और ये 15 30 को 15 दूनी 30, तो ये 2 हो गया, हमने 2 रख दिया। ठीक है, अब देखो ये x-2 इतने वाले टर्म में और इतने वाले टर्म पूरे में x-2 दिख रहा है कॉमन, तो हमने x-2 ले लिया। ठीक है, ये रख दिया x-2। अब हमारे पास कॉमन क्या बचा, देखो x-2 बच गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 2x बचा। ये रहा 2x और ये रहा x-2 कॉमन हो गया, तो बचा अपने पास प्लस का 15। तो ये दोनों फैक्टराइज हो गए। क्लियर है। अब देखो मैं इसी चीज़ को दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। ये लो मैं कलर चेंज कर दिया। अब देखो इन दोनों को अगर मैं एक साथ लेता हूँ और इन दोनों को एक साथ लेता हूँ तो देखना कैसे आंसर वही आएगा। देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो हमने x कॉमन ले लिया। ठीक, ये क्या है, 2 तो कॉमन है नहीं, तो हमारे पास बचा क्या, x कॉमन ले लिया, तो ये 2x बचा। 2 देखो 2 कॉमन नहीं है हुआ, तो ये 2 रख दिया, x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो x बचा। ठीक, और ये रहा प्लस का कितना बचेगा, देखो 15 बचेगा। ये x तो कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का 15 बचा। ठीक है, इन दोनों में से देखो कितना कॉमन है, हमें ये 2x बनाना है। ठीक है, 2x जब बनाना है तो यहाँ से हम -2 कॉमन ले लें, तो -2 जब कॉमन ले लिया तो कितना बचा, एक 2 बच गया और एक x बच गया। माइनस जब कॉमन लिया तो ये भी माइनस कॉमन हो गया, ये दोनों में से दोनों माइनस कॉमन हो गए, तो ये बचा अंदर का प्लस। अब जब 30 में से आपने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, अब देखो ये इसमें पूरे में और इस पूरे में 2 कुछ कॉमन दिख रहा है ब्रैकेट वाला पार्ट, तो 2x + 15 कॉमन दिख रहा है, मतलब ये रहा 2x और ये रहा प्लस का 15, ये कॉमन दिख रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया। अब इधर क्या बचा, ये रहा x बचा और ये माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया, और ये 2, ये रहा 2। अब देखो आप कंपेयर करो ये वाली पहली चीज़ और ये वाली दूसरी चीज़, दोनों सेम दिख रही। x-2 तो देखो x-2 है, 2x + 15 है, तो ये 2x + 15 है, मतलब दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। हम क्या करते हैं कि एक सिमिलर चीज़ों को एक साथ रखते हैं, थोड़ा सा जो डिससिमिलर दिखती है या अनसिमिलर दिखती है या एक जैसी नहीं होती उनको अलग रखते हैं, मतलब एक जैसी रखते हैं अलग अलग करके। जैसे आप बुक्स की गड्डी में बुक्स को रखोगे, कॉपी की गड्डी में कॉपी को रखोगे, है ना। आप एक साथ रख दोगे तो भी आप जब देखोगे तो पहचान जाओगे कि बुक्स ये है, ये कॉपी है, बट आप सेपरेट रखते हो क्योंकि आपको आसानी हो उन चीज़ों को सेलेक्ट करने में। क्लियर है। तो ये चीज़ें थी कि अगर ये चीज़ें आपको कंफर्म है, सब कुछ क्लियर है, तो कमेंट्स में बताओ कि हाँ सब कुछ आपको पूरे जितने सवाल लिया हूँ, जितनी चीज़ें समझाया हूँ वो सब क्लियर है, सब कुछ समझ में आया आपको, एवरीथिंग इज़ क्लियर। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, बताना और अपने सारे क्लासमेट के साथ शेयर करना। आपके लिए मैं होमवर्क में ये 2 क्वेश्चन लाया हूँ, इन 2 क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। इनका कमेंट सेक्शन में आंसर दो, करेक्ट देखता हूँ कि कितने लोगों के आंसर सही हैं, कितने कितने लोगों को समझ में आया। और जो पहली बार आए हैं चैनल पर तो वो आप कमेंट्स करके बताना कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं। ठीक है, तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।